व्हाट्सअप एंड स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है फिर से आप सभी का आप ही के चैनल जितेंद्र आर्या क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम स्टूडेंट्स बात करेंगे आपका क्लास 12th के पेंटिंग के एग्जाम के बारे में, जिसका कोड है 332। उसकी मार्किंग स्कीम के बारे में बात करेंगे, पेपर पैटर्न क्या होगा, उसमें कौन कौन से पेपर जो है इंपॉर्टेंट होते हैं, उन सब के बारे में आपको डिटेल दी जाएगी। और जितेंद्र आर्या क्लासेस पूरी कोशिश करेगा कि आपके एग्जाम से रिलेटेड, स्टडीज से रिलेटेड और अदर देन स्टडी और एग्जाम से रिलेटेड पूरी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हम हमेशा आपको देते रहें और आपको हमारे चैनल से हमेशा इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखते हैं स्टूडेंट्स मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की। तो इसमें क्या है, 1 मार्क्स वाले 3 क्वेश्चन आते हैं जो आपका हो गया 3 मार्क्स। 2 मार्क्स वाले आते हैं 10 क्वेश्चन जो हो गया आपका 20 मार्क्स। 3 मार्क्स वाला सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता है जो होता है 3 मार्क्स। और 4 मार्क्स वाला एक क्वेश्चन आता है जो हो गया टोटल 4 मार्क्स। तो आपका जो पेपर हो गया वो हो गया 30 मार्क्स का। अब एक बात बता दूं स्टूडेंट्स आपको कि डाटा एंट्री और पेंटिंग ऐसे सब्जेक्ट होते हैं कि जिनमें जो है कोई मॉड्यूल नहीं होता। बाकी हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, सोशल साइंस में मॉड्यूल्स होते हैं और एक एक मॉड्यूल में 4-5 चैप्टर होते हैं, तो उसके अंदर 30-32 चैप्टर होते हैं। तो इस तरीके से क्या है आपका, इसके अंदर मॉड्यूल नहीं होता है, इसके अंदर 9 या 10 चैप्टर हैं, तो वो आपको पूरे पूरे पढ़ने पड़ेंगे। आप बता नहीं सकते, प्रिडिक्ट नहीं कर सकती कौन से लेसन में से कौन से चैप्टर कितने मार्क्स का आएगा। तो आपको अच्छे से सारे रीड करने पड़ेंगे और मुश्किल नहीं है, दोनों एक चैप्टर को दो दो बार रीड कीजिए, आपको सारे जो चैप्टर्स हैं वो याद अच्छे से अपने आप ही हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम पेपर स्टार्ट करते हैं। जो पेपर है वो स्टूडेंट्स बता दूं मैं आपको, वो अक्टूबर 2019 का है। सबसे लेटेस्ट पेपर के बारे में बात बता रहा हूँ आपको, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। तो दिस क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 15 क्वेश्चन एंड 4 प्रिंटेड पेजेस। इस क्वेश्चन पेपर के अंदर 15 क्वेश्चन हैं और 4 पेजेस है। रोल नंबर आप यहाँ पे लिखेंगे, आपका पेपर का कोड ये है, पेपर का सेट ये है। पेंटिंग थ्योरी स्टार्ट करते हैं, पेपर नंबर 332। पेपर नंबर नहीं, मतलब सब्जेक्ट कोड बताया मैंने आपको। डे एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, यहाँ पर आप लिखेंगे जिस दिन आपका डे एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन है, मतलब परीक्षा का दिन और दिनांक। सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर, मतलब यहाँ पे जो आपकी क्लास में 2 टीचर्स होंगे जो आपका पेपर कंडक्ट करा रहे होंगे, उनके सिग्नेचर होंगे, वो यहाँ पर आएंगे। अब यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं स्टूडेंट्स, वो आप देखें, उनको फटाफट रीड कर लेते हैं। पहला दे रखा है कि अपना रोल नंबर जो है वो आपको फर्स्ट पेज पे लिखना है, जो हमने अभी लिख दिया। सेकंड है कि आपको वेरीफाई करना है जो टोटल नंबर ऑफ पेजेस है और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है, अभी हमने देखा था 15 क्वेश्चन है और 4 पेजेस हैं, तो वो आपने चेक कर लिया। और आपको ये चेक करना है कि आपका सीक्वेंस में है कि नहीं क्वेश्चन। अगर वो मान लीजिए 1 2 5 आ रहा है ऐसे, तो वो सीक्वेंस में नहीं है। 1 2 3 4 5 ये सीक्वेंस होता है। तो इस तरीके से कोई भी अगर क्वेश्चन मिसिंग है तो आप अपने क्लास टीचर को या क्लास इन्विजिलेटर को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थर्ड है, अगर कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क आप बनाते हैं अपनी आंसर बुक में या फिर कहीं भी रोल नंबर लिख देते हैं, जैसे मान लीजिए फर्स्ट पेज पर रोल नंबर लिखने की जगह आपने सेकंड पे भी लिख दिया, थर्ड पे भी लिख दिया, फोर्थ पे भी लिख दिया, तो आपका पेपर जो है वो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ये इनके रूल्स एंड रेगुलेशन है और आप कोई भी मार्क नहीं बना सकते, कोई भी साइन नहीं बना सकते, वरना वो चीटिंग माना जाएगा और आपको पेपर कैंसिल कर दिया जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है कि ये जो पेपर कोड दे रखा है आपको, ये और सेट ए जो है वो आपको अपनी आंसर बुक में लिखना पड़ेगा क्वेश्चन पेपर से। अब फिफ्थ है, आपका दे रखा है कि आपको पेपर दे रखा है सिर्फ हिंदी और इंग्लिश मीडियम में, बट अगर आप करना चाहो तो आपको ये लैंग्वेजेस दे रखे हैं, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, पंजाबी, बंगाली, तमिल, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु, मराठी। तो आप इन सब में आपको और लैंग्वेजेस दे रखे हैं, आप देख सकते हैं, इनमें भी पेपर दे सकते हैं। बट आपको क्या करना पड़ेगा कि अपनी लैंग्वेज इंडिकेट करनी पड़ेगी आंसर बुक में, जहाँ पे लिखा होता है इन विच मीडियम यू वुड लाइक टू गिव योर एग्जाम। तो यहाँ पे आप आंसर बुक में लिखोगे अपना जो भी लैंग्वेज आप चुनोगे। बट इन्होंने यहाँ पे एक और नॉर्म दे दिया, ठीक है, यहाँ पर एक और इन्होंने चालूपंथी दिखा दी कि अगर आप अपनी कोई भी अदर लैंग्वेज चुनते हो हिंदी और इंग्लिश के अलावा, यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, पूरी आपकी होगी। अगर उसमें कोई एरर हो जाता है, मिस्टेक हो जाती है, फिर समझने में कोई दिक्कत हो जाती है और उस वजह से आपका मार्क्स कट जाते हैं, तो वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी। तो बेटर यही है कि आप हिंदी और इंग्लिश में ही इसको, हिंदी या इंग्लिश में ही आप अटैम्प्ट कीजिए। तो यहाँ पर ये हिंदी में लिख रखे हैं, आप इनको देख सकते हैं इंस्ट्रक्शंस को। तो यहाँ पर आपका पेंटिंग का पेपर स्टार्ट होता है, चित्रकला, और यहाँ पर आपको मिलेगा 1.5 घंटा इसको करने के लिए। टोटल मार्क्स आ गए यहाँ पे आपके 30। तो यहाँ पर अब हम चलते हैं आगे। तो फर्स्ट है आपका ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, आपको सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। और यहाँ पे जो मार्क्स हैं वो हर क्वेश्चन के आगे लिखे हुए हैं, कितने मार्क्स का क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देख रखा है कि आपको 1 मार्क्स वाले 15 वर्ड्स में लिखने हैं, 2 मार्क्स वाले आपको 30 वर्ड में लिखने हैं, 3 और 4 मार्क्स वाले आपको 50 वर्ड में लिखने हैं। तो आपका ये बेनिफिट है, आपको वर्ड्स लिमिट पता चल गई। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन तंजौर पेंटिंग। जो आपका तंजौर शैली पर आपको क्या करना है, संक्षिप्त लेख लिखना है, ये आपको 1 मार्क्स देगा। सेकंड है, फाइंड द रूट ऑफ कंपनी स्कूल ऑफ पेंटिंग। कंपनी चित्रकला शैली के स्रोत को ज्ञात कीजिए, आपको आप पता है इसका आंसर, तो 1 मार्क्स मिलेगा। थर्ड है आपका, हाउ डिड गीता गोविंद इन्फ्लुएंस द पेंटर्स ऑफ पहरी मिनिएचर स्कूल। तो पहाड़ी, जो आपका पहाड़ी लघु शैली के चित्रकला को
गीता गोविंद काव्य ने कैसे प्रभावित किया, ये आपका है 1 मार्क्स का। आगे चलते हैं, आपके 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन आ चुके हैं, अब ये 10 है टोटल। तो पहला है आपका राइट ऑन द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन द ऑफ द स्टैचू ऑफ मदर गॉडेस ऑफ हड़प्पा, जो आपकी हड़प्पा की मातृ देवी की मूर्तियाँ उसकी विशेषता बताइए, मुख्य विशेषता, तो आपको 2 मार्क्स देगा ये। 5th है आपका व्हाट डू यू नो अबाउट द फेमस पेंटर निहाल चंद, डिस्क्राइब वन ऑफ हिज पेंटिंग, तो आप फेमस पेंटर निहाल चंद्र के बारे में क्या जानते हैं और उनकी जो चित्र कला है उसको, मतलब उनका जो चित्र है उसको वर्णन करना है आपको, ये आपको मिलेंगे 2 मार्क्स इसके। अब 6th है आपका एसेस द एवोल्यूशन ऑफ बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग, बंगाल चित्र शैली की क्रम विकास का मूल्यांकन कीजिए, ये आपको देगा 2 मार्क्स। 7th है आपका डिस्कस द टेक्निक एंड मेथड ऑफ अजंता पेंटिंग, अजंता की गुफाओं के भित्ति चित्रों को बनाने की तकनीक तथा विधि पर प्रकाश डालना है आपको, ये हो गया आपका 2 मार्क्स का। आगे चलते हैं 8th क्वेश्चन पर। 8th क्वेश्चन है आपका राइट वन एनी पेंटिंग डन ड्यूरिंग शाहजहां पीरियड, जो शाहजहां काल था उसके अंदर एक चित्र का वर्णन करना है आपको, ये है आपका 2 मार्क्स का। 9th क्वेश्चन आ रखा है इसमें राइट एट लीस्ट 30 वर्ड्स ऑफ एप्रिसिएशन ऑन ट्रिम्प ऑफ लेबर, जो श्रम की विजय मूर्ति पर कम से कम 30 शब्दों में एक प्रशंसात्मक लेख लिखना है आपको, तो ये हो गया आपका 2 मार्क्स का। अब 10th है आपका एक्सप्लेन द मेन फीचर्स ऑफ द आर्किटेक्चर ऑफ कुतुब मीनार, जो कुतुब मीनार की वास्तुकला है उसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करना है, ये आपको 2 मार्क्स का है। भाई मैंने तो देखा है कुतुब मीनार बहुत ऊंचा है, ठीक है। अब 11th क्वेश्चन है आपका इंडिकेट द साइट ऑफ एलोरा एंड रिव्यू वन ऑफ द रिलीफ स्कल्पचर ऑफ द कैलाशनाथ टेम्पल, एलोरा का स्थान बताते हुए कैलाशनाथ मंदिर की एक उभरी हुई मूर्ति की समीक्षा कीजिए, तो आपको उसके बारे में बताना है, आपको 2 मार्क्स देगा। अब कंपलसरी नहीं स्टूडेंट्स कि आपने जो बुक में पढ़ा है या फिर आप थोड़ा भूल चुके हैं तो आपको एग्जैक्ट वही करना है। अगर आपको थोड़ा बहुत याद है उस चीज़ के बारे में और आप अगर जोड़ जोड़ के बना कर भी लिख देते हैं तो आपको मार्क्स मिल जाते हैं, कुछ ना से तो कुछ हाँ अच्छा। उसको छोड़ने से बेटर है कि आप जितने क्वेश्चंस हैं उनको सबको अटैम्प्ट करिए, छोड़ के कुछ नहीं आना। अगर आपको उसके बारे में थोड़ी बहुत भी नॉलेज है तो उसके बारे में कुछ ना कुछ लिखिए, 2 में से 1 तो मिलेगा, आधा तो मिलेगा, बट आंसर को छोड़ के नहीं आना, पूरा अटेम्प्ट करना है स्टूडेंट्स। अब देखते हैं 12th क्वेश्चन डिस्क्राइब द पेंटिंग चैतन्य अंडर गरुड़ा स्तंभ, तो जो आपका गरुड़ स्तंभ है के नीचे श्री चैतन्य चित्र का वर्णन करना है आपको, ये आपका 2 मार्क्स का है। 13th है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, आपको क्या करना है, शॉर्ट नोट लिखनी है, मतलब इनके ऊपर एक छोटा छोटा लेख लिखना है, तो ये आपको 2 मार्क्स का है। इसमें क्या है, पहला फड़ पेंटिंग, तो ये आपका क्या है, फड़ पेंटिंग चित्रकला के बारे में आपको बताना है, ठीक है। और एक है आपका वर्ली पेंटिंग, मतलब वर्ली चित्रकला, तो इसके आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। आगे देखते हैं अपना 14th और 15th क्वेश्चन, जो आपका लास्ट है 3 और 4 मार्क्स के। तो 14th है हाउ डज फोक आर्टिस्ट हेल्प रूरल सोसाइटी, तो लोक कलाकार ग्रामीण समाज को किस प्रकार सहायता पहुंचाते हैं, तो ये आपका है 3 मार्क्स का। और 15th है एसेस द रोल ऑफ अमृता शेरगिल इन द डेवलपमेंट ऑफ कंटेम्प्रेरी इंडियन आर्ट, भारतीय समकालीन कला के विकास में अमृता शेरगिल की भूमिका का मूल्यांकन करना है आपको, ये भी है आपका 4 मार्क्स का। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपका जो पेपर है वो 30 मार्क्स का था वो खत्म हो चुका है।